बच्चों आज हम जेईई एडवांस 2026 कोनिक सेक्शन का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है लेट टी बी द टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 16x एट द पॉइंट 64,32। यानी ये पॉइंट पैराबोला पर है और इसके ऊपर हम एक टेंजेंट टी ड्रॉ कर रहे हैं। लेट एल बी द टेंजेंट टू द सेम पैराबोला एट द अनदर पॉइंट x1, y1। यानी इसी पैराबोला पर एक पॉइंट ये, इसके ऊपर एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं L। ठीक, if L and T are perpendicular to each other then the distance between the point x1 y1 and the focus of the parabola। कह रहा है अगर ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जो ये वाला जो पॉइंट है x1, y1 और इस पैराबोला के फोकस के बीच की डिस्टेंस निकालना। ठीक, देखो पैराबोला जो है, जो पैराबोला होगा अगर हम इसको बनाएं तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ठीक, पैराबोला जो बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, यानी पैराबोला ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू द 16x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा पॉइंट, ये 64,32। इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है जिसका नाम क्या है, L है। ठीक, सॉरी T है ना, और एक पॉइंट और क्या है x1, y1। एक पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, पहले हम पॉइंट प्लॉट कर ले रहे हैं, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करें क्योंकि दोनों को परपेंडिकुलर होना है। तो x1, y1 दो पॉइंट है, हमने इसको मान लिया ये P है, ये मान लिया Q है। देखो इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ये होगी, है ना, इसका नाम क्या है, इस वाले टेंजेंट का T नाम है। ठीक, इसके ऊपर एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है, इस वाली टेंजेंट का क्या नाम है, L नाम है। ये आपस में क्या है, देखो परपेंडिकुलर है। अब देखो बेटा, एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम पहली बात तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है पैराबोला के बाहर ही दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पैराबोला के बाहर पॉइंट है। अगर बाहर किसी भी पॉइंट से अगर हम पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये जो पॉइंट है अगर हम इसको मीट करें तो पहली बात तो ये क्या होती है, पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट को मीट करते वो कॉर्ड बनाती है ना। अगर ये परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो ये जो कॉर्ड होती है ये कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। और इस कॉर्ड का क्या नाम होता है भाई, जब फोकस से पास होगी तो ये क्या कहलाएगी, फोकल कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, एक ऐसी कॉर्ड होगी, फोकल कॉर्ड होगी। अब बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर हम इसको क्या बोलते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 4ax से कंपेयर करा दें। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू 4ax, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4,0। ठीक, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि फोकल कॉर्ड थे। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों एंड्स फोकल कॉर्ड के हैं और अगर हम इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें, देखो अगर हम इन दोनों का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब ये a_t1 का स्क्वायर, 2a_t2 का, सॉरी t1 का 2a_t1 है ना, और यहाँ पर अगर हम लिखें a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, तो ये जो T1 और T2 है इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ये आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1। ये रिजल्ट है फोकल कॉर्ड का, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें तो ये रिलेशन बनेगा। अब बताओ, अब तो हमारे लिए आसान हो गया। हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस यही है, ये पॉइंट निकालना है Q, क्योंकि ये हमें पता है, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें डिस्टेंस क्या निकालना है, इस पॉइंट से और फोकस के बीच की QS निकालना है। मेरा मेन पर्पस क्या है, हमें QS ही निकालना है। तो अब देखो, जब देखो यहाँ पर हमें पता है, देखो ये नोन है, 64 इसकी वैल्यू है और 32 इसकी वैल्यू है। देखो a की वैल्यू भी पता है मुझे, तो यानी T1 निकल जाए, और T1 आ गया तो हम T2 निकाल लेंगे, और T2 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे, a तो नोन है, ये पॉइंट आ गया। देखो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो इसको इक्वल कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 2a_t1 इज इक्वल टू द 32, a की वैल्यू क्या है 4 इंटू T1 इज इक्वल टू द 32, तो ये कितना आ जाए 4 इंटू 2 8,
इंटू 4 है ना, 4 टाइम जाएगा ना। T1 की वैल्यू क्या आ गई 4। अब T1 की वैल्यू 4 आ गई तो ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से क्या निकल रहा है, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4। अब देखो जब T2 आ गया तो ये पॉइंट आ गया, तो इससे फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा ये A की वैल्यू 4 -1/4 यानी +1/16 कॉमा 2A इंटू यानी क्या हो जाए 4 इंटू T2 की वैल्यू क्या निकाला अभी -4, ये क्या हो जाए ये कैंसिल हो जाए ये 4 यानी 1/4 कॉमा -2 यानी ये क्या आ गया Q। हमें क्या निकालना QS। अब बताओ इस डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाए 4 - 1/4, 4 - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाए 0 ऑफ -2 यानी +2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाए बताओ 16 - 1 यानी 15/4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 है ना, ये हो जाएगा 225 प्लस का 64 है ना, डायरेक्ट हो जा रहा है अपॉन 16, ये हो जाएगा 9289/16 और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 9 यूनिट डिजिट पर है ना, तो यानी इसका स्क्वायर करो 7, यही है 17 का ही है ना 17/4 यानी आंसर क्या आ गया। देखो ये अगर रिजल्ट याद है, ये रिजल्ट है ना, मतलब पहली बात तो ये पता होना चाहिए अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ये फोकल कॉर्ड होगा इनके एक्सट्रीम पॉइंट को मीट कराने पर, है ना, और अगर ये फोकल कॉर्ड है इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो ये रिलेशन याद होना चाहिए।